दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना सत्य सनातन संस्कार एवं शिक्षा संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मित्रों, हम बात करेंगे ज्योतिष के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग की, जो है शनि चंद्रमा का विष योग। श्रावण का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है और विष योग का निराकरण इस मास से अच्छा किसी और समय नहीं हो सकता। इसलिए आज हम इस योग को लेकर के आए हैं आपके समक्ष। इसे समझना है। शनि और चंद्रमा का योग विष योग कहलाता है। चंद्रमा हमारे ज्योतिष का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिससे पंचांग बनाया जाता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सब का निर्धारण चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा से ही महादशा का निर्धारण होता है। चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है और चंद्रमा से ही साढ़े साती आदि का विचार किया जाता है। इसलिए चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जन्मपत्री में चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो उसे शास्त्रों में विष योग कहा गया है। नाड़ी ग्रंथों में इसी को चंद्रमौली योग कहा गया है और इसे अर्धनारेश्वर योग भी कहा जाता है। तो इन नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो कर्म है, इसका जो काम है, वो एक है। हम इसे समझेंगे किस प्रकार से हम इस दोष का स्वतः निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, मन कारक चंद्रमा जब दुख कारक शनि के साथ बैठता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? मन को भटका देता है। मन स्थिर नहीं रह पाता। यही चंद्रमा जब शनि के साथ कुंडली में हमारे बैठता है तो क्या करता है? शारीरिक व्याधियां देता है। विशेष रूप से गैस्ट्रिक से संबंधित, स्टोन से संबंधित समस्याएं देता है। कई बार इस योग के होने के कारण लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पेट संबंधी समस्याएं पैदा करता है। कॉन्स्टिपेशन ले आता है। नौकरी कराता है, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है। जब चंद्रमा के साथ बैठेंगे शनि तो उस जातक को नौकरी कराएंगे। चाहे व्यक्ति छोटी नौकरी करे या बड़ी नौकरी करे, या अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करेगा कि उसको लगेगा कि हम जैसे व्यापार नहीं, इसकी नौकरी कर रहे हैं। शनि को न्यूनता और अभाव का कारक भी माना गया है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जब चंद्रमा शनि के साथ हो जाएं तो जीवन में एक बार व्यक्ति अभाव के दौर से भी गुजरता है। जमीन जायदाद संबंधी समस्याएं भी देता है। इसका दूसरा रूप भी अगर हम देखें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो चंद्रमा और शनि जो चंद्रमौली योग बना रहे हैं, अर्धनारेश्वर योग बना रहे हैं, इस अर्धनारेश्वर योग में व्यक्ति को काफ़ी प्रसिद्धि भी दिलाता है। यदि यही योग मेष और वृष राशि में बन जाए तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आकाश तक ले जाता है। शनि कर्माधिकारी हैं। शनि कर्म कराते हैं, मेहनत करा करके देते हैं। व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन वो जब काफ़ी मेहनत कर चुका होता है तब। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शनि की जो मकर राशि है वो दशम भाव में पड़ती है और चंद्रमा की कर्क राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है। अर्थात दोनों राशियां बिल्कुल आमने सामने हैं। शनि को नाड़ी ग्रंथों में शिव कहा गया और चंद्रमा को माता पार्वती कहा गया। शिव और पार्वती की दोनों राशियां एक दूसरे के सम्मुख हैं। अर्थात अगर हम कहें तो दशम भाव एक शिखर बिंदु है, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हैं। उनके ठीक सामने माता पार्वती उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी साधना में कोई समस्या ना आए, बैठी हुई है। तो चंद्रमा और शनि की अगर बात करें तो दोनों की ढाई चाल है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं। यदि शनि काल है तो शिव महाकाल है। शनि का रंग काला है तो महाकाल का भी रंग काला ही है। शनि की समानता शिव से और चंद्रमा की समानता माता पार्वती से की गई है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में, किसी जातक की जन्मपत्री में शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो अर्धनारेश्वर योग बन रहा है। अर्धनारेश्वर योग जब बनता है
तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल के क्षेत्र में यदि किसी डॉक्टर की कुंडली में ये योग बना हुआ है, यदि किसी ज्योतिषी की कुंडली में योग बना हुआ है, तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि को, उस व्यक्ति के यश को कोई रोक नहीं सकता। वो व्यक्ति यशवान होगा, धनवान होगा, भगवान शिव का उपासक होगा वो। हाँ, शनि चंद्रमा के योग में एक चीज़ जरूर होती है, यदि या तो उस व्यक्ति की अपने पिता से दूरी हो जाएगी, या पिता का सुख कम मिलेगा, या पिता को किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट अवश्य होगा। शनि चंद्रमा की यदि हम जब बात करते हैं तो मैंने ये पाया है कि महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा को धारण करने के कारण वो चंद्रशेखर कहलाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपकी जन्मपत्री में, यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में चंद्रमा शनि का विषयोग हो, तो इस श्रावण मास में उसे अर्धनारेश्वर मंत्र का जप करने को बोलिए। और मंत्र है ओम रोम ह्रीम अर्धनारेश्वराय ह्रीम नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम रोम ह्रीम अर्धनारेश्वराय ह्रीम नमः। इस मंत्र का जप करने से, अर्धनारेश्वर भगवान की पूजा करने से, उसकी कुंडली में जो विष योग बना हुआ है वो अपना अशुभ फल समाप्त करके शुभ फल की प्राप्ति कराएगा, और उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक चंद्रमा बनवाकर चांदी का वो चढ़ा दीजिए, कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, और फिर आप देखिए इस उपाय से आपको कितना अधिक आनंद मिलेगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में दोस्तों फिर एक नए योग के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।